हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रभार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम आज जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पर देखेंगे। लिखा है, इनको सभी को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो यही पूछा है ना। तो आप ऐसे समझें कि जो 1/7 लिखा है ना, इसमें जो नीचे 7 है वो क्या है, हमारा क्रय मूल्य है। और 1 रुपये की अगर हानि होती है तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन में आप ऐसे समझ सकते हैं, ऊपर क्या था, ये 1 रुपये का हानि था। 1 रुपये का हानि लिखा था ना, हानि पर हानि होती है। तो आप ऐसे समझें कि जो 6 लिखा ना, 6 अनुपात का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 144 है। ठीक। तो इसकी सहायता से हम इसका क्रयमूल निकाल सकते हैं। तो 6 एकम 6, 6 से भाग करेंगे, 6 दूना 12, 6 चौके 24। तो हमने देखा एक अनुपात का वैल्यू जो आया वो हमारा 24 आ गया। अब हमसे क्या है, अगर आप 7 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ एक अनुपात का वैल्यू 24 है, तो 7 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 24 गुणे में 7 हो जाएगा। तो इसका टोटल कितना क्रयमूल बनेगा, तो 7 चौके 28 और 7 दूना 14 तो 16, यानी कि इसका जो क्रयमूल होगा 168 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या है, सीपी और एसपी का बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सीपी की बात करेंगे तो 168, और एसपी की बात करें तो कितना है ये हमारा, सीपी हमारा कितना 168, और एसपी हमारा कितना है, देखो क्वेश्चन में हमारा कितना 189 में बेचा जाए। मतलब पहले जो 144 में बेचा जा रहा था तो उस पर तो हमें 1/7 की हानि हो रही थी। तो बस ये चीज़ सीखना है। अब यहाँ से हमें क्या चीज़ देखना है कि यहाँ पर कितने रुपए का लाभ या हानि हो रहा है। तो हमने देखा 9 में से 8 गया 1, 18 में से 16 चला जाएगा यानी कि 2। तो हमने देखा यहाँ पर 21 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अब प्रॉफिट अगर 21 रुपये का है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा हमारा, प्रॉफिट जो रहेगा वो ऊपर रहेगा 21, बटा में हमारा क्या रहेगा, क्रयमूल। क्रयमूल कितना है 168। ठीक। और गुणे में हम क्या लगाएंगे, 100। तो हमने देखा यहाँ 21 एकम 21 हो जाएगा, और 21 अट्ठे 168, और 4 दूना 8, 4 से 4 25 चौके 100। तो यहाँ पर कितना रहा, ये 25/2 बना। 25/2 का मतलब है 12.5%, 12.5% जो बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा परसेंटेज बन जाएगा, लाभ बनेगा। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरीके से बनता भी है क्वेश्चन, और इसी तरीके से आपको कैलकुलेटिव करना है, कैलकुलेट करना है और आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको समझने की देरी है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। आगे सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया और इसे 210 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बोला गया है, तो आप ऐसे समझें कि इसको कैसे करेंगे। देखो, हम ये जो पीछे शुरू किया है ना, पीछे हमने सॉल्व किया, उस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर 230 जो है वो कितना है आपका, 230 जो है, इसको देखो 15% को फ्रैक्शन में ना चेंज करें, ऐसे ही सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमारा एसपी दिया है तो हमारा क्रयमूल क्या निकलेगा, 230 जो है हमारा एसपी दिया है, और 15% लाभ पर हमारा 115 जो बनेगा वो क्रयमूल बने विक्रयमूल बनेगा। और अगर हम इसमें 100 का गुणा कर दें तो हमारा ये क्रयमूल हो जाएगा। तो 115 का एक बार, 115 का ये डबल हो जाएगा, 2 का 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 200। इसका मतलब है सीपी हमारा 200 आ गया। लेकिन बोला है कि अगर इसे 210 में बेचा जाए तो ये कितना हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर करें, यहाँ पर चेंज, तो ये कितना हो जाएगा, 200 से 210 कितना अंतर आ रहा है, 10 का। ये 10 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। परसेंटेज में नहीं, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट की बात की जाए तो 10 रहेगा ऊपर, बटा में रहता है मूलधन हमेशा, तो 200 रहेगा नीचे, और गुणा में लगाएंगे आप कितना, 100। परसेंटेज निकालना है ना हमें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट की बात करें
तो यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10। तो हमने देखा यहाँ पर जो आंसर आया हमारा 5% प्रॉफिट इसका राइट आंसर हो गया। तो हमने देखा डी विकल्प इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो हम इससे भी ज़्यादा और लगा सकते हैं। आप एक तरीका ऐसा भी कर लीजिए, ये तो आपका हो गया एक तरीका। एक आप ऐसे समझ लें कि 15% लाभ पर वैल्यू 230 हो रहा है, यानी कि 230 हो रहा है अगर ये कितने पर 15% लाभ पर, यानी कि ये 115 का वैल्यू दिया होगा। अगर हमसे 1% का अगर वैल्यू पूछा जाता तो 115 बटा में 230 हो जाता। ठीक है, और अगर हमसे फिर 210 रुपये में बेचा जाए, अगर ये वैल्यू पूछा जाए तो 210 से गुणा करना पड़ेगा फिर हमें। तो 115 से एक बार, 115 से ये कितना 2 बार जाएगा। ठीक है ना, और 2 से इसे 2 एकम 2, 2 से इसे का डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 और 0 2 पंचे 10। तो ये कितना आया आपका, जो यहाँ पर वैल्यू आएगा ये आ जाएगा हमारा 105। ठीक, तो आप एक बात बताइए, ये 100 से कितना अधिक है, या ऐसे करें कि इसमें से बस 100 माइनस कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज प्लस आया ना, 5% प्रॉफिट हो जाएगा। ये चीज़ समझ लें। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉरी ये हानि नहीं हुआ, हाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप इस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, अगर आपको देखना है तो ये करना कैसे, अगर वो भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर नहीं आए तो आप कमेंट में बताइएगा। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हम बात करें अगर यहाँ पर कि 100% जो होता है हमेशा क्रय मूल्य होता है। आप यहाँ पर हम 100% जो है वो यहाँ पर क्रय मूल्य लेकर चलेंगे। लेकिन बोला है कि अगर इसमें प्लस का 74% जो है ना, इसमें लाभ होता है। अगर इसमें 74% लाभ होता है तो ये 174 क्या बन जाएगा हमारा, ये एसपी बन जाएगा कि नहीं, विक्रय मूल्य। ये 100 हमने बेसिक माना, बेसिक क्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन हमारा पहला विक्रय मूल्य कितना 174 बन गया। अब बोला है क्रय मूल्य को 50% बढ़ाना है, यानी कि पहले 100 था, अगर इसे 50% बढ़ा देंगे हम तो ये जो है विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा। अगर हम इसमें 50% बढ़ाएं तो ये 50 ही तो बढ़ेगा, यानी कि ये बनेगा 150। तो ये क्या है हमारा सीपी है। अब यहाँ पर क्रय मूल्य इतना ही है, लेकिन वो कह रहा है विक्रय मूल्य जितना है उतना ही रहने दें, और क्रय मूल्य को हमने 50% बढ़ा दिया, 150 हो गया। अब यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो आप ये देखें 150 की रुपए खरीदी हुई वस्तु 174 में अगर बेच दी जाए तो आपको 24 रुपये का प्रॉफिट होता है कि नहीं, 24 रुपये का प्रॉफिट होता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है नया प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 24 रुपये है ना, 24 को ऊपर लिखेंगे, बटा में क्या करेंगे क्रय मूल्य, बटा में क्रय मूल्य कितना है 150 है, गुणा में लगाएंगे 100। बस इससे हमारा आंसर हो जाएगा। तो 50 दूना 100, 50 दिया 150, 3 एकम 3, 3 से 63 24, 8 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 8 दूना 16%। तो ये चीज़ आपको समझ आया। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं, आसान है क्वेश्चन को लगाना। चलिए समझ में आया सभी को, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन है हमारा लास्ट, इसमें देखेंगे लिखा है एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमागत छूट दी है, तो इस समव्यवहार में होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप ऐसा समझें कि सबसे पहले करना क्या है, आप ये समझें कि जो आपका एमपी है अंकित मूल्य और सीपी है क्रय मूल्य, इनका अनुपात कितना है। आप ये समझें कि इनका जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है आपका। तो आप ऐसे समझें इनका जो अनुपात है वो 5:3 में दिया हुआ है। ठीक है, आपको इनका वैल्यू निकालना है, आपको ये पता नहीं है कि ये कितना वैल्यू है, तो आप इसको थोड़ा गैप रखें। ठीक है, अब आप ऐसा समझें कि हम थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास जो एमपी है वो कितना है एक्स है। ठीक है, अब इस अंकित मूल्य पर आपने देखा यहाँ पर कितना 25% और 10% की 2 छूट दी जा रही हैं। अगर 25% छूट दी जाएगी तो ये 75/100 वैल्यू रहेगी विक्रय मूल्य की। अगर एक और छूट 10% की होगी तो ये 90/100 की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका जो वैल्यू है विक्रय मूल्य कितना दिया जा रहा है 3645 का वैल्यू दिया जा रहा है। तो इसकी सहायता से हम यहाँ का अंकित मूल्य निकाल सकते हैं।
25 या 75 हो जाएगा, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ हम बात करेंगे 9 एकम 9, 9 से 9 चौके 36, 1 0, 9 पंचे 45। यहाँ 3 से डिवाइड करें 3 एकम 3, यहाँ 3 से करेंगे 3 एकम 3 और 1 0, 3 त्रिका 9, 3 पाँचे 15, तो यहाँ 135 आया। अगर हम यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो 135 में क्या करना पड़ेगा, ये नीचे 4 और 10 दोनों है ना, इनका गुणा करना पड़ेगा। 4 10 या 10 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 का और 10 का। ठीक है, तो इसका अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 135 का अगर 4 गुना करेंगे तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पर 1 0 तो पहले ही है, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 तिया 12 तो 14 हो जाएगा, और 4 एकम 4, 1 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5400 रुपये, 5400 हो जाएगा, ये मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है ये अंकित मूल का वैल्यू है। यहाँ पर हम बात करें तो ये 5 अनुपात का वैल्यू कितना है, यहाँ पर कितना है, 5400। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अनुपात का अगर वैल्यू निकाला जाए तो ये कितना आएगा, इसमें अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये कितना गुना हुआ है, तो यहाँ पर सीधा भागी कर दें, 5 एकम 5, 0, 5 अट्ठे 40 और 0, यानी कि हमने देखा इसका 1080 का गुणा होना है। तो हमने देखा ये कितना गुना है, 180 गुना है, सॉरी 1080 गुना है, तभी तो आपका अंकित मूल इतना बना है। और अगर हम इसमें भी अगर 100 मतलब 1080 का अगर गुना कर दें तो ये कितना बनेगा, तो एक बार देख लें इसको, ये बनेगा 3 2 4 0, तो एक बार देख लें, 3 से 63 24 और 3 एकम 3, हाँ तो ये कितना बनेगा हमारा 3240। तो बस यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने देखा यहाँ पर CP बराबर कितना है आपका 3240। ठीक, और आपका जो SP है क्वेश्चन में कितना दिया है, विक्रय मूल 3645, 3645। अगर हम इनमें बात करें लाभ की तो इसमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो यहाँ 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक, और 4 में से 4 का 0 और 36 में से ये 405, ये 405 रुपये का ये क्या होगा, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, लाभ को लिखना पड़ेगा ऊपर, 405 लिखेंगे ऊपर, और बटा में क्या है, क्रय मूल होता है, तो क्रय मूल कितना है 3240 है, और गुणा में लगा देंगे 100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा हमारा। ठीक है, और इसके बाद और भी कुछ काट सकते हैं, तो आप ऐसे समझें कि इसे अगर हम बात करें इसे डिवाइड करने की, तो इसे 4 से डिवाइड करें, सॉरी 4 से नहीं, 2 से डिवाइड, 2 से करेंगे तो ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 से इसे करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 दूना 4। अब इसे 3 से डिवाइड कर दें तो 3 पाँचे 15 और 3 चौके 12, इसे डिवाइड करें तो 3 एकम 3 और 1 10, 3 त्रिका 9, 3 पाँचे 15। ठीक है, तो 135 बना। तो आप ये समझें कि अगर इसको और भी ज़्यादा कैलकुलेट करेंगे, और भी कर सकते हैं इसे थोड़ा बहुत, जैसे हम माने यहाँ पर 3 से 18 तिया 54, 3 से करेंगे 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, यहाँ 45, और फिर इसे 3 से करें 3 18, यहाँ हो जाएगा 3 से 15 तिया 45, 3 से करेंगे 3 दूना 6, 3 से करेंगे 3 पाँचे 15। तो हमने देखा यहाँ 5 का 5 में गुणा 25, 25 बटा में 2 बचा, 25 बटा 2 का मतलब है 12.5%। ठीक है, तो ये 12.5% जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। या आप अपने तरीके से सॉल्व कर लीजिए, जैसे हम आपको यहाँ पर 12.5% हमारा आंसर आया है, हम इसे दोबारा से थोड़ा अच्छा कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। क्या है, यहाँ पर बहुत छोटी वैल्यू से काट दिया हमने, तो इस वजह से ज़्यादा बार कटा, ये 0 से 0 कट गया, 9 से इसे काटेंगे हम पहले, तो 9 चौके 36 और 4 9 पंचे 45, यहाँ 9 से इसे काट दें तो 9 तिया 27, 5 9 छिक 54। ठीक है, फिर 9 से 9 पंचे 45 और यहाँ 9 चौके 36, यहाँ 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यहाँ 2 से 2 पंचे 10। तो हमने देखा ये 5 गुणे 5 25 रहेगा, और बटा में ये 2 रहेगा, तो ये कितना आएगा 12.5। ठीक है, तो समझ में आया ना, 12.5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, रेलवे के एग्जाम ने प्रीवियस ईयर पूछे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।